एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं यूपी के लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। सुनाएंगे। माननीय मनोहर लाल जी भारतीय राजनीति के एक वरिष्ठ राजनेता हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के ही तरह उनके लिए पूरा देश ही अपना परिवार है। पूरा समय समाज सेवा के लिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण का यह अद्भुत मिसाल माननीय केंद्रीय मंत्री जी के व्यक्तित्व का हिस्सा है और हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में एक लंबा अनुभव भी उनके पास है और उस अनुभव का लाभ आज केंद्र सरकार के 2 महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री के रूप में देशवासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस आयोजन के साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उन 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को, जिन्हें आज प्रधानमंत्री आवास योजना की एक किस्त आवंटित हो रही है, जिसमें अवमुक्त धनराशि है 2094 करोड़ 21 लाख की, और इनमें 2,09,421 लाभार्थी आज प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां जिन जनपदों की सर्वाधिक संख्या है, उनमें गाजियाबाद के 8,937, बदायूं के 4,521, बिजनौर के 5,581, बरेली के 8,693, अलीगढ़ के 5,382, आगरा के 3,828, फर्रुखाबाद के 3,236, बुलंदशहर के 3,567, देवरिया के 4,142, अयोध्या के 4,697, गोरखपुर के 7,142, कुशीनगर के 6,231, लखीमपुर खीरी के 5,100, लखनऊ के 8,568, महाराजगंज के 4,053, मथुरा के 4,366, मऊ के 3,494, मिर्जापुर के 2,027, मुरादाबाद के 3,827, प्रतापगढ़ के 7,214, प्रयागराज के 5,023, उन्नाव के 3,140, वाराणसी के 3,294, यानी कुल 2,09,421 लाभार्थियों के खाते में आज यह धनराशि यहां पर प्रथम किस्त के रूप में उन्मुक्त हुई है। यानी प्रथम किस्त में हर लाभार्थी के खाते में 1 लाख रुपया, आप जैसे 75% काम करेंगे फिर 1 लाख रुपए की किस्त आपके अकाउंट में आ जाएगी। फिर जैसे आप 75% कार्य कंप्लीट करा लेंगे, पिछला वाला पूरा और इस किस्त का 75%, फिर आपको अंतिम किस्त प्राप्त हो जाएगी 50,000 रुपए की, यानी 2.5 लाख रुपए की राशि आपके खाते में उपलब्ध होगी। बहनों और भाइयों, अगर देखा जाए तो पिछले 8.25 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक 60 लाख से अधिक लाभार्थियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है, और उनमें 2 लाख और आज जुड़ रहे हैं। यानी अब यह 62 लाख की स्थिति में पहुंच चुका है।
याद करिए 62 लाख परिवार आजादी के बाद पहली बार, ये 62 लाख परिवार आजादी के बाद पहली बार अपने स्वयं के आवास की सुविधा को प्राप्त कर रहे हैं। और इसका श्रेय अगर जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जाता है, उनके नेतृत्व को जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में आवास के लिए पूरा पैसा प्राप्त हो, यह पहली बार हुआ। और शहरी क्षेत्र में भी आवास की सुविधा मिली, ये पहली बार हुआ, और वह भी 2.5 लाख रुपए मिले, यह पहली बार हो रहा है। हम लोगों ने 2017 से लेकर के 2025 के बीच 17,66,000 शहरी निवासियों को एक आवास उपलब्ध कराया था, और आज 2,09,421 लाभार्थियों को यह आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। यानी अब यह संख्या बढ़कर के आप स्वयं देख सकते हैं कि अब यह संख्या बढ़कर के 19,75,000 पहुंच जा रही है। 19,75,000 लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अंदर शहरी योजना के अंदर एक आवास उपलब्ध कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकारें आती हैं तो अच्छी सोच के साथ लोगों को सुविधाओं से संपन्न करती हैं। शहरी क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ी हैं, अच्छी सड़कें हुई हैं, स्वच्छ शहर बने हैं, पेयजल की सुविधा बढ़ी है, यातायात की सुविधा बढ़ी है, स्मार्ट सिटी के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। पहली बार स्ट्रीट वेंडर के लिए भी पीएम स्वनिधि का लाभ प्राप्त हो रहा है, और हर जरूरतमंद के लिए एक आवास की सुविधा का लाभ। ये केवल एक आवास नहीं है, ये संपूर्ण स्वावलंबन का आधार भी है। याद करिए, हर एक व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि मैं अपने जीवन में अपने लिए एक आवास बना लूं। हम बचपन में भी सुनते थे, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी ये 3 आवश्यकता एक बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत हम बचपन से गिनते थे। रोटी रोजमर्रे की उसकी आवश्यकता का पूर्ति करता है, कपड़ा उसके दैनिक आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम बनता है, और मकान उसके सिर को ढकने के लिए सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, किसी भी प्रकार के सुरक्षा से उसको एक समुदाय के रूप में एक जगह, एक छत के नीचे अपने परिवार के साथ वह रह सके, सुरक्षित वातावरण में रह सके, इसके लिए सुविधा उसकी तमन्ना रही है। आप सोचिए, मोदी जी ने तीनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई। रोटी के लिए हर गरीब के पास उसका राशन कार्ड, कपड़े के लिए उसे तमाम प्रकार की सुविधा देकर के मिशन रोजगार के अंतर्गत रोजगार के माध्यम से ये रोजगार अलग अलग तरीके से प्राप्त हो रहा है। स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना, परंपरागत कारीगरों के लिए, हस्तशिल्पियों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना, जो नौजवान पढ़ा लिखा है उसके लिए स्वयं का पीएम स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंड अप की योजना, और जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, अच्छा नौकरी रोजगार कर सकता है, पीएम स्किल की योजना, और फिर शासकीय योजनाओं में ईमानदारी के साथ उसका समायोजन हो, इसकी तमाम प्रकार की योजनाएं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और मकान के लिए यह प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ कुछ लाभार्थी ऐसे थे, कुछ समुदाय ऐसे थे जो छूते थे, उनको हमने मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ भी उन्हें जोड़ करके उससे लाभान्वित करने का प्रयास किया।
यानी संपूर्ण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवास है तो आवास के साथ शौचालय भी, बिजली का कनेक्शन भी, उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन भी, आयुष्मान का कार्ड भी, यानी ये सभी कुछ उसे प्राप्त हो रहा है। और मैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जब पिछली बार आवास